और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि T3X के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Y28 के अंदर हमें 6.56 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना सिर्फ और सिर्फ T3X ही एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें फुल HD प्लस पैनल मिल रहा है। भाई अच्छी बात है, बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार Y28 की तरह नहीं कि सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले देके भाई काम ही मुका दिया। बिल्कुल एवरेज डिस्प्ले आपको Y28 के अंदर देखने को मिल रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो T3X यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Y28 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि फन टच 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर T3X स्मार्टफोन ही विनर है। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो T3X के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Y28 के अंदर हमें Dimensity 6020 5G चिपसेट दिया गया जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे इसकी डिस्प्ले बेकार है वैसे इसका प्रोसेसर भी बेकार है। तो इस हिसाब से तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में T3X स्मार्टफोन ही विनर है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है और जो इनका कैमरा सेटअप है ना बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का मेन कैमरा भी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनका डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का वो तो भाई बिल्कुल ही यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। भाई वीवो वाले हम इन दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में नहीं दिया। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में डिसेंट ही सेल्फी कैमरा में मिल रहा है और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो T3X यहाँ पर 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Y28 भाई 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है लेकिन सिर्फ 15 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भाई बिल्कुल ना बेइज्जती करा लिया यहाँ पर वीवो वालों ने इस मॉडल के साथ में। तो इस हिसाब से तो दोस्तों बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों ही मामलों में T3X स्मार्टफोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है और स्पीकर Vivo T3X स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Y28 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दो कि T3X फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Y28 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है, बता के फायदा ही नहीं है दोस्तों, बेकार फोन है बिल्कुल ही। तो इस हिसाब से तो भाई बढ़िया डील ना यहाँ पर सिर्फ T3X स्मार्टफोन ही है, 15,500 रुपए है।